राम राम जी दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो समाज के कई लोगों को कंफ्यूज करता है। दलित और कट्टर हिंदू, ये कैसे हो सकता है? आखिर कुछ दलित क्यों खुद को कट्टर हिंदू मानते हैं? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। हमारे देश में हमेशा से कास्ट सिस्टम एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। दलित लोगों को हिंदू समाज में नीच समझा गया, उनके साथ भेदभाव हुआ। तो फिर ये सवाल उठता है, आखिर जिस धर्म ने दलित के साथ गलत किया, उन्हें दुख दिया, तो फिर कुछ दलित लोग उसी धर्म के कट्टर बनने का फैसला क्यों लेते हैं? और लास्ट पर मैं बात करूंगा आखिर मैं क्यों खुद को हिंदू मानता हूँ। देखो, एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया था कि मैंने सोच लिया था कि मैं कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि देखो मुझे भी लोगों ने, समाज से ही मैंने सुना ना कि तुम्हारे धर्म ने गलत किया तुम्हारे साथ। तो मैं लास्ट में इस बारे में बात करूँगा कि आखिर मैं क्यों खुद को एक हिंदू मानता हूँ और अब मैं मरते दम तक हिंदू रहूँगा। सबसे पहला रीज़न है कल्चरल कनेक्शन। बहुत सारे दलित लोग सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, रामायण महाभारत देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए हैं। अब बचपन से ये लोग क्या पूजा त्यौहार व्रत ये सब कुछ देखते आए हैं, तो सनातन धर्म अब क्या इन लोगों के लिए एक पहचान बन गया है। आपने सुना होगा ना, कई सारे वो दलित लोगों को क्या कन्वर्ट करवाते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि ये आज भी व्रत रख रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं। तो वो जो उनको कन्वर्ट करते हैं उनका मन क्या रोने का करता है, क्योंकि यार आप कन्वर्ट हो सकते हो लेकिन अपनी पहचान नहीं छोड़ सकते। दूसरा रीज़न है अपनी इज्जत और स्वाभिमान पाना। कई दलित सोचते हैं हिंदू धर्म को छोड़ने से बेहतर हम उस धर्म में अपनी जगह बनाएं, लोगों को जगाएं, लोगों का जो मन में ये कास्ट सिस्टम है इस जातिवाद को ख़त्म करें। एक दलित योद्धा की तरह लड़ता है जातिवाद से, हिंदू धर्म में रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहा है। और एक दलित सोचता है मैं भी तो एक हिंदू हूँ, मैं क्या किसी से कम हूँ? कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी टॉप पे हूँ, टॉप पे। क्योंकि मुझे मेरा जवाब मेरे प्रभु को देना है, प्रभु श्री राम को देना है, भगवान को देना है। तो मैं इन लोगों की वजह से अपना धर्म छोड़ूं? मैं अपने धर्म पे बना रहूँगा, मेरी जान जाए। कोई जितनी बकवास करता है कि भाई तुम्हारे धर्म में जातिवाद है, तुम्हारे साथ गलत हुआ, ये हुआ, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। मेरा ये मानना है ये जातिवाद लोगों ने बनाया, ना कि प्रभु ने, ना कि भगवान ने। तो मैं उन लोगों की क्यों सुनूं? मैं क्यों अपना धर्म छोड़ूं? मैं अपने धर्म पे बना रहूँगा। एक दलित की ये सोच है। तीसरा रीज़न है एक दलित अब जातिवाद में भरोसा नहीं रखता। हाँ, तुम लोगों ने जाति बनाई, मुझे इस पर भरोसा नहीं। मैं तुम्हारी जातिवाद को जलाता हूँ, मैं तुम्हारे जातिवाद को उखाड़ के फेंकता हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपने समाज से। एक कट्टर हिंदू दलित भरोसा करता है वे ऑफ लाइफ में, भरोसा करता है सनातन धर्म में, वो भरोसा नहीं करता जातिवाद में। अच्छा, तुम मुझे मंदिर नहीं दोगे जाने? ठीक है, मत दो जाने, मैं अपने घर में मंदिर बनाऊंगा, मैं अपने घर में प्रभु श्री राम को पूजूंगा, मैं अपने घर में भगवान को पूजूंगा। मेरा मन ही मंदिर है। वो बल्कि आप लोगों से एक सवाल पूछता है, जिस मंदिर में एक इंसान को जाना अलाउड नहीं है, एक उस भगवान के भगत को जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो किसी और जाति में पैदा हो गया। वो तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो तुमसे ज़्यादा अमीर भी होगा शायद, पर फिर भी उसकी जाति छोटी है। छोटी तुम्हारी नज़रों में, भगवान के नज़रों में कोई जाति नहीं है। भगवान के नज़रों में हम सब भगवान के भगत हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। उसकी नज़रों में, प्रभु की नज़रों में हम सब बराबर हैं। अगर तुम एक दलित को मंदिर नहीं जाने दे रहे हो, एक इंसान को तुम मंदिर नहीं जाने दे रहे हो, उसकी जाति देख के तुम मंदिर जाने देते हो, एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस मंदिर में भगवान रह सकते हैं? अगर एक इंसान हो के अगर आप इस तरह सोचते हो, आपको पता चलेगा नहीं, उस मंदिर में भगवान नहीं होगा। तो क्यों बीइंग अ दलित मैं उस मंदिर में क्यों जाऊँ? आप मुझे आंसर दीजिए, मैं उस मंदिर में आखिर क्यों जाऊँ अगर मेरी जाति देख के मुझे मंदिर में नहीं जाने दे रहे? अगर मैं मंदिर में जा रहा हूँ, उनको मेरी जाति पता चली, वो मुझे भगा देंगे उधर से। बेटर है ना कि मैं मंदिर में पूजा करूँ, मैं अपने घर में पूजा करूँ। एक दलित क्या सोचता है, अगर जाति देख के वो मंदिर में अलाउड कर रहे हैं, प्रभु मुझे नहीं जाना, मैं अपने घर में पूजा कर लूँगा, मैं अपने मंदिर में पूजा कर लूँगा, प्रभु मेरे मन में हमेशा बसे हैं। हर इंसान में भगवान है ना, तो एक इंसान को मंदिर जाना अलाउड नहीं है। चौथा रीज़न है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी या आरएसएस रख लो, वो क्या दलितों को जोड़ती है कि ताकि एक बड़ा हिंदू वोट बैंक बन पाए। ये पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करती हैं कि दलित भी हिंदुत्व के अंडर आ जाएं, और दलित को इसके बदले रेस्पेक्ट मिलती है, इक्वालिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। फिर एक दलित पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके हिंदुत्व के अंडर आ जाता है। पांचवा रीज़न क्या है? रिएक्शन अगेंस्ट कन्वर्जन।
अंबेडकर जी ने बुद्धिज़्म अपनाया और कई दलितों ने अंबेडकर जी के पाथ को फॉलो किया, उनने भी बुद्धिज़्म अपनाया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सब दलित ने अंबेडकर जी का पाथ फॉलो किया, बहुत सारे दलित ने उनको फॉलो नहीं किया। कुछ लोग कन्वर्जन को रिजेक्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म छोड़ना मतलब अपना इतिहास छोड़ना, अपना कल्चर छोड़ना, अपना परिवार छोड़ना। और सबसे बड़ी बात, हमारे इंसेस्टर्स ने रियल जातिवाद देखा है। भाई मेरे पूर्वज तो तब भी टिके रहे। मुझे मेरे दादाजी का पता है, वो एक शिव भक्त थे। मेरे पापा का पता है, पापा भी एक हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ। जब वो नहीं अपने पाथ से डगमगाए, उनके साथ तो रियल जातिवाद हुआ, मतलब कठोर वाला जातिवाद हुआ। तो हम लोग तो कट्टर हिंदू होंगे ना। हमारे इंसेस्टर्स ने मुगलों का अत्याचार सहा, जातिवाद का अत्याचार सहा, अंग्रेज़ों का अत्याचार सहा, फिर अपने ही लोगों का अत्याचार सहा। अब हमारे पास सब कुछ है, इक्वलिटी है। और जो ये बचा कुचा जातिवाद बचा है, अगर फिर भी हम इस जातिवाद को उखाड़ के नहीं फेंक पाए तो क्या फ़ायदा खुद को दलित कहने का, क्या फ़ायदा खुद को एक हिंदू कहने का। और कुछ लोगों को लगता है कि कन्वर्जन ना ही उनको कोई पॉलिटिकली बेनिफिट मिलता है और ना ही कोई सोशली बेनिफिट मिलता है, तो बेटर है जो है हम वो ही रहें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों खुद को एक हिंदू मानता हूँ, प्राउड हिंदू मानता हूँ। मैं भी अंबेडकर जी का पाथ फॉलो करने वाला था, मैं भी बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होने वाला था। उसका रीज़न क्या है, मैं ना कुछ वैसे लोगों को फॉलो करता था जो हमारे सनातन धर्म को बुरा भला कहते थे। सॉरी यार, मैंने वो गलत काम किया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मुझे मतलब बुरा भला कैसे कहते थे कि जातिवाद तुम्हारे समाज में, हिंदुइज्म पे। वो जातिवाद का किसको दोष देते थे? लोगों को नहीं दोष देते थे, वो हमारे धर्म को दोष देते थे। तो मैंने सबसे पहले उन लोगों को अनफॉलो किया। तो मैंने एक वीडियो देखी, यार एक बुद्धिस्ट आदमी अंबेडकर जी की ही, वो अंबेडकर जी को अपना क्या एंसेस्टर मानता है। वो कहता है कि अगर शायद होगा भी, मुझे नहीं पता। फिर वो कसमें खिला रहा है कि ब्रह्मा विष्णु को आप भगवान नहीं मानोगे। बुद्धिज़्म पीस फैलाने वाला धर्म, वो ऐसी ऐसी बातें कह रहा है कि कोई भी हिंदू जो 5 दिन के लिए भी हिंदू रहा होगा ना, वो ऑफेंड हो जाएगा। फिर उसकी वो बातें सुन के मैं भी एक्चुअली ऑफेंड हो गया। मुझे भी लगा मैं ऐसी चीज़ फॉलो करने वाला हूँ क्या, ये तो बुद्धिज़्म नहीं हो सकता। वो मुझे फेक बुद्धिस्ट लगा। मैंने फिर उसके बाद नहीं, एक्चुअली 2 या 3 साल बाद मैंने एक वीडियो भी बनाई, एक्सपोजिंग फेक बुद्धिस्ट। वो देख लेना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो वो वीडियो बाद में देख सकते हो। तो फिर ऐसे ही मैं शायद कुछ देर बाद हो भी जाता कन्वर्ट बुद्धिज़्म में। मुझे फिर एक संत मिले, उनने मेरे को भगवत गीता दे दी। यार सच बात बताऊँ, पता नहीं कितने दिनों तक पढ़ी रही, मैंने पढ़ी नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट की। फिर मैंने भगवत गीता पढ़ी। मुझे लगा जातिवाद तो है ही नहीं हमारे धर्म में, भगवत गीता में तो जातिवाद है ही नहीं। वो तो वर्ण की बात करते हैं, और वर्ण भी टोटली कर्म बेस्ड, जन्म बेस्ड नहीं, कर्म बेस्ड। और हमारे समाज में अब वर्ण भी नहीं चलता है, वर्ण व्यवस्था भी नहीं ना हमारे समाज में। फिर भी मेरे को लगा, फिर मैं धीरे धीरे मैंने भगवत गीता सुननी स्टार्ट की। फिर बहुत सारे संत यूट्यूब पे मैंने उनको सुना, तो मैं ट्रैक पे आ गया। मेरे को पता चल गया, आकाश तू तो जातिवाद के खिलाफ है, तू एक सनातनी है, तू बस जातिवाद के खिलाफ है। और फिर मेरे को यहाँ से समझ आई, एक आइडेंटिटी सिर्फ लॉजिकल नहीं होती, आइडेंटिटी इमोशनल हो सकती है, कल्चरल या फिर पर्सनल हो सकती है। कोई दलित भगवान श्री राम को भी मान सकता है और कास्ट सिस्टम को भी अपोज कर सकता है, और एक दलित कास्ट सिस्टम को, जातिवाद को अपोज कर सकता है, और जातिवाद से वो नफरत कर सकता है। लेकिन आपको एक प्यारी बात बताऊं, वो एक कट्टर हिंदू हो सकता है, वो देवी देवताओं की पूजा कर सकता है, वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकता है, उसका पूरा बिलीव सनातन धर्म में हो सकता है। और आप भी जातिवाद को, अगर आपको लगता है ना कि आपको जातिवाद को प्रमोट करना है, ऐसा मत सोचिए। हमें अपने आइडेंटिटी बचानी है, हमें अपना कल्चर बचाना है। हमें जातिवाद के नाम पे पहले ही लोगों ने लूटा, बांटा, काटा, और आपको अब भी जातिवाद मानना है क्या? वैसे गुरुज को, वैसे साधु संत को मत मानो जो जातिवाद में भरोसा रखते हैं। ठीक है, मैं एक प्राउड हिंदू हूँ जो जातिवाद को नहीं मानता, जो जातिवाद से नफरत करता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारे समाज की सोच का आईना है। क्या हम जाति के परे सोच पाएंगे? क्या एक दलित भी सनातन धर्म में इज्जत के साथ जी सकता है? आपका क्या मानना है? दलित और हिंदू एक साथ, ये सुधार है या फिर समझौता? कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।